नमस्कार, मैं हूं कमलेश और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हमारे साथ जो शख्सियत जो हैसियत बैठी है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चूँकि अगर लोग इनके चेहरा को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन अगर हम इनका नाम बताएं आपको तो हमें लगता है कि जहाँ तक भोजपुरी सुनी जा रही है, बोली जा रही है, वहाँ तक लोग इनको जानने का काम करते होंगे। भोजपुरी संगीत की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसके सर पे इनका हाथ गया, कहीं ना कहीं उसको स्टार बना करके इन्होंने छोड़ दिया, या फिर इनको लोग छोड़ दिए। सारी बातें इनसे किया जाएगा। तो भोजपुरी जगत के शानदार राइटर और एक अच्छे राइटर और कहा जाए तो प्रभु बिशनपुरी जी हैं, जो बलिया के बिशनपुरा गांव के रहने वाले हैं, आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है प्रभु बिशनपुरी जी। हाँ सर, हम रघुनाथ यादव, ग्राम बिशनपुरा, पोस्ट बांडी रोड के रहने वाले हैं। हम भोजपुरी गीत लिखते हैं। हम जिस समय लिखते थे उस समय तो गीत का कुछ अलग ही था, अच्छा गीत लिखते थे। अब गीत का माहौल बदल गया है और वैसा गीत हम नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए मार्केट से आउट हो रहे हैं। और जो वैसा गीत लिखता है वही आज मार्केट में है। जैसे कोई जितना गलत लिख देता है वो उतना ही आगे बढ़ जाता है, हिट हो जाता है, लोग सुनते हैं। तो अश्लील को अश्लील कैसे कहा जाए? जब अच्छा गीत कोई सुन ही नहीं पा रहा है तो मजबूरी है कि जितना हो सके गलत से गलत वही लिखा जाए, क्योंकि अपने तो गाना नहीं है, अपने सुनना नहीं है, इसको तो पब्लिक को सुनना है। और जैसे वो मांग कर रही है उसे लिखने वाला लिख रहा है। तो मैं नहीं कहूँगा, जब अश्लील को अश्लील कहने वाला होगा तब ना। ये व्यूअर जा रहा है, यूट्यूब पैसा दे रही है, इसके लिए लोग गलत से गलत लिख रहे हैं कि हमारे गीत को अधिक से अधिक लोग सुने, जिससे मैं पैसा कमाऊँ। जी ठीक है। आप अभी तक कितने कलाकार को गा चुके हैं अपने कलम के माध्यम से? सर, हम अपने कलम के बल से, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे गीत को हमारा दिया हुआ या किसी तरीके से चुरा कर न गाया हो। उसमें क्या है, गीत लोग ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके गा देते हैं। हमारा गीत था एक खा गई लोठ लाली, जो पवन सिंह का आया था। उसमें गीत हमारा एक गाए थे पवन सिंह, जिसको स्वामीनाथ व्यास ने दे दिया था। जाके परदेसवा में भुला गोल राजा जी, अखिया के झुलुआ झुला गोल राजा जी, वो शिवपुरी जी से थोड़ा अदल बदल करके लिखवा लिए। इस गीत को सब जानते हैं, कमलवास भी जानते हैं, स्वामीनाथ में वगैरह सब कलाकार जानते हैं कि ये बिशनपुरी जी का गीत है, केवल हमारे कहने से। तो ये तो पवन सिंह चोरी करके आपका गाना गा दिए, लेकिन आपके द्वारा दिया हुआ गाना कितने लोग, कौन कौन कलाकार गाए? हमारा दिया हुआ गीत प्रमोद प्रेमी हैं, इसके बाद से खेसारी गा ही रहे हैं, समर सिंह गा ही रहे हैं, बुलेट राजा गा ही रहे हैं, गोलू गोल्ड सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं। प्रमोद प्रेमी तो हमारे एक ही देवी गीत से हिट हो गए। वो था आम के लकड़िया ये मैया सुरही गाय के घीवा हो, अरे लेहू लेहू सातु बहनिया आहुति का वसवा हो। ऐसे बहुत बजता होगा। बजता है, वो पारंपरिक गीत है, वो इतिहास बना दिया। हाँ, हमारा नाम का भी इतिहास बना दिया। तो देख सकते हैं प्रभु बिशनपुरी जी है, इनका कहना है कि गोलू गोल्ड तो बहुत सारा गाना गाया इनका, और गोलू गोल्ड इनके ही गाने से हिट हुए थे। जो गाना था, क्या था गाना? गोलू गोल्ड का गीत एक था, कौन विटामिन खा लूं, आप एक गाना था। और प्रमोद प्रेमी भी कई सारे हिट गाने इनके गाए हैं, और शुरुआती दौर में इन्हीं गाने से वो भी हिट हुए हैं, अगर कहा जाए तो एक तरह से। राकेश मिश्रा भी एक गीत हमारा गाए, चैता का गीत, चैत के जाड़ हार देला झकझोर हो, दाबे बलमुआ कमर में घुसल चूर हो। ठीक है। अच्छा, हमको ये बताइए चाचा कि जो आज के डेट में भोजपुरी में जो विवाद चल रहा है, देखिए आपके एक बलिया का लड़का है अमरेश लाल यादव, और कोई एक गाना गाया है कि बलिया में अबे तो दुका हो जाइबे, चाहे बलिया में आज होता तो हम बलिया में ना जाइए ना। और उस गीत को कहा जा रहा है कि सनी पांडे उसी गीत को, सेम गीत को उठा करके गा दिया, जो आज बागी स्टार बलिया के नाम से जाना जा रहा है। एक अच्छा उसका गायकी अच्छी, संघर्ष कर रहा लड़का, अच्छा गाना गा रहा है, और धीरे धीरे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम का पहचान बना रहा है। और अमरेश लाल यादव का लाइव आकर लगातार जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमारे गीत को उठाकर गा दिया है, तो ये भोजपुरी में आए दिन हर रोज़ चलता रहता है, पूरे बलिया से लेकर के और बिहार जहाँ तक भोजपुरी कलाकार हैं, हर रोज़ कोई ना कोई विवाद, झगड़ा, मारपीट और माँ बहन ये चोरी चकारी चलता रहे। तो ये कितना सही है इस चीज़ इस तरह का? सर, ये नाम करने का एक तरीका हो गया है।
गाता है कोई और किसी की गीत लेकर कोई और गा देता है और उसी पर झगड़ा लोग करते हैं। इसके माध्यम से भी लोग देखें सुने, वो मतलब पब्लिक के बीच में हम आए हैं, ये तरीका बन गया है एक। बड़े बड़े कलाकार भी ये कर रहे हैं। जानबूझकर लोग करते हैं। हाँ, जानबूझ कर भी कर रहे हैं लोग। जिसको गाड़ी सुनने का विचार है, सब लोग तो उस प्रकार के आदमी नहीं है। जी भले ही हम गाली सुन लें, जी। लेकिन हमारी गीत हमारा नाम आगे हो जाए, ये तरीका बन हम गया। गाली सुनने कुछ अपने माँ बहन के ऊपर कुछ भी करवा लें, लेकिन हमको हिट होना है, स्टार बनना है। हाँ, स्वाभिमानी लोग बहुत लोग नहीं हैं नहीं है। कि किसी को पैसे की ही ज़रूरत है। ठीक है। आज अमरेश लाल यादव जिस प्रकार से ब्लेम लगा रहा है कि सनी पांडे हमारा गाना उठाकर गा दिया है, आपको बता दें कि आप भी जानते होंगे इस मैटर को, क्योंकि आप प्रमोद प्रेमी से काफ़ी नज़दीक हैं। एक बीच में एक प्रमोद प्रेमी गाना गाए थे, कोई नचरिया के कमाई कमरिए से कुछ बाटे। उस गीत को सनी पांडे दावा कर रहे थे कि हमारा गाना था, और उनका भी गाना एक है, हमारा गाना था, हमारा गाना चुरा करके इसने गा दिया है। और उस समय हमें लग रहा है कि उस स्तर तक चले गए थे सनी पांडे प्रमोद प्रेमी को बोल करके, जिस स्तर को एक कलाकार को नहीं जाना चाहिए था। वो स्तर कलाकार के लिए नहीं होता, कलाकार एक दूसरे का मनोरंजन कराने के लिए होता है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए होता है। लेकिन इस प्रकार जो गंदगी फैलाने का जो काम किए थे सनी पांडे, यह कितना सही था और क्या होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग पहले ही हम बता दिए कि लोगों को हिट होने का बहुत बड़ा शौक़ है। चाहे जैसे ही हिट हो जाए, उस स्तर पर लोग उतर जाते हैं। अब ये तो उन लोग का अपना विचार है कि समाज में किस प्रकार से रहे, कैसे रहे। अच्छा, इतना करने के बाद फिर आज वो खुद चोरी कर गा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहें, चोरी जो करता है वो चोरी करेगा ही। जो चोरी करता चोरी करेगा। हाँ, जिसकी याद सबको आपको कह दें कि आप ये चुरा लीजिए तो चुरा लेंगे, सबसे सब काम नहीं होगा। जो जैसा है वैसा ही काम ये करेगा। सारी बातें हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं बिशनपुरी जी, क्योंकि हमें पता है कि सनी पांडे शुरुआती दौर में आप ही के साथ रह करके कुछ गाने और सीखने का काम किए थे, और आपका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा था सनी पांडे के साथ में। आपने काफ़ी सहारा देकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे यहाँ तो माने डेरी आते थे, हमारे यहाँ से ही उनका मतलब स्टार्टिंग हुआ। हम लोग भी बहुत उनके हेल्प किए। इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे। हाँ, लेकिन वो बाद में वो हम लोग को एक कैद करना चाहते थे अच्छा। कि न गोलू को गीत और को गीत नहीं देना है, हम ही को गीत जो चाहिए वो हमको ही दिए। अच्छा, मतलब जो भी की तो खाली हमको दीजिए। हाँ, तो हम लड़के से बोल दिए कि बांड में रहकर कोई काम नहीं करना है, जी क्योंकि हम कभी बांड नहीं रहे हैं जी। और हम पैसा के लिए काम कभी किए भी नहीं। हम एक पैसा भी अपने समय में नहीं लिए हैं, जबकि सब लोग पैसा लेते थे, दारू पीते थे, मतलब कुछ न कुछ गायकों से जो कहते थे वो करते थे। जी लेकिन हम ऐसा काम कभी किए नहीं हैं। जी अभी तक भी इस समाज में रहकर हम बचे हैं, जी जबकि ये दारू पीरू सब इससे हम बच गए हैं। शुक्रिया है भगवान का कि बच गए हैं। तो अब उसे जब आपको बांड करना चाहा तो आप उसे बांड नहीं हुए, फिर दूरियां बढ़ती गई। हाँ, दूरियां बढ़ गई, अब एकदम बढ़ गई। ये गीत देना बंद कर दे, वो हम लोग से मतलब अच्छा, उसके बाद आपके गीत देने के बाद से वो उनका गाना एक आध गाना हिट होता है, काफ़ी अच्छा नाम कर जाता है पूरे भोजपुरी, जहाँ तक उसको सुना जाता है। तो आपको कैसा लगता है? कुछ अच्छा महसूस होता है या लगता है कि भाई हमसे दूर होकर के अच्छा आगे बढ़ लगता है। गया? हमारे बलिया का है और ऊपर जाएं तो हमको दुख नहीं है, क्योंकि हाँ, हमको दुख नहीं। बलिया का है तो नाम करे है तो हमारे लिए अच्छा है भाई। हमारा लड़का ही है ना, और पहले वाला संबंध हम लोग नहीं बिगाड़े हैं, खुद बिगाड़े हैं। और इस तरह के जो गाली दे करके, चाहे इस तरह के जो विवाद में फंस रहा है, तो ये कैसा लग रहा है कि मतलब हमारे घर से लड़का निकला हुआ लड़का आज इस तरह गाली गलौज करके और आगे बढ़ने का काम करे? काम तो ठीक नहीं है, लेकिन अपना ही लड़का हो तो कब तक हम रोकेंगे? जब लड़का बच्चा नहीं है, सयाना हो गया, तो उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं ना। तो जो अच्छा, आपके परिवार के काफ़ी नज़दीक रहा है, आपके साथ काफ़ी नज़दीक रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सनी पांडे को? क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो इस तरह का जो विवाद चल रहा है, इस पर किस प्रकार से उनको कोऑपरेट करेंगे? हम कहेंगे कि अच्छा गीत क्या इस गाए, इस विवाद में पड़ने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा कमी मतलब नाम तो हो ही जाएगा। जिसमें कला है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस विवाद से हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। अभी आपका खेसारी लाल के ने आपका गाना गाए थे, सजनावा भजनवा गावेला रहुराई के, हम देखे कि बिशनपुर जी वो भी काफ़ी विवाद में रहा गाना, तो क्या उसमें क्या सच्चाई है? वो प्रमोदन परदेसी और रोशन राज कह रहे हैं कि हमारा गाना उठा करके खेसारी को गवा दिया गया है, कितना सच्चाई है? देखिए, ये गीत किसी का नहीं है, ये पारंपरिक गीत है। आप ही बताइए, ये मनवा भजनवा करना रघुराई का ये गीत हम कितनों लोगों को गवाए हैं। अब उसमें एक लग गया है सजनवा भजनवा करना रघुराई के,
तो ये पारंपरिक गीत है, ये कोई कहे कि हमारा है और कोई कहे कि हम। सजनवा भजनवा जो लाइन है वो सेम हम सुने हैं, गाना रोशन राज का भी सुने हैं और प्रद्युम्न भौसी का और इनका भी सुने हैं, तो सेम लाइन हो जा रही है। तो सेम लाइन को लेकर के उनका कहना है कि हमारा गाना चोरी का है। सेम लाइन ये सजानवा भजानवा करना रघुराई का, ये तो कोई काट नहीं न सकता है, इसमें क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगेगा। ये पारंपरिक चीज़ है और कोई भी गाएगा, और गाने का तरीका जो है सबका अलगा है। हम अलग गाएंगे, आप अलग गाएंगे लय के अनुसार, तो वो जो कह रहे हैं गलत बात है। ये निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलो आओ कि झूली झूलना, ये कोई कहे कि हमारी गीत है तो कहाँ तक सही है। ठीक है, आप का कहना है कि पारंपरिक गीत है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे कलाकार लाइव आकर के बोले कि यह पारंपरिक गीत नहीं है। अगर जो कह रहा है कि पारंपरिक गीत है तो आकर हमसे मिले, पारंपरिक गीत नहीं है। सर हम लोग झगड़ा नहीं करते, हम लोग इससे बचते हैं, लेकिन हम लोग को जान कर जब विवाद में लाया जाएगा तब तो कुछ ना कुछ कहना ही अपने ज़माने के डायमंड स्टार हम देखे गुड्डू रंगीला भी लाइए पकड़ बोले थे कि पारंपरिक गीत नहीं है इस गीत को। तो डायमंड स्टार हो जाने से क्या होगा, ज्ञाता हो गए हैं वेद पुराण का। कह रहे हैं कि ज्ञाता न है, कह रहे हैं हमसे अधिक पारंपरिक के बारे में कोई नहीं जानता है, पारंपरिक गीत नहीं है। जो कह रहा है गलत कह रहा है। कितना पारंपरिक गीत गाए हैं गुड्डू रंगीला, आप बताइए, आप भी सुने होंगे उनके गीत को। हम तो बहुत कम सुने हैं। नहीं सुने हैं, तो गाड़ी गाते हैं। इस गीत के बारे में वो कैसे सोच लिए, गाड़ी वाले हैं, गाड़ी ही गाए हैं। तो आगे अब आगे आपका क्या प्लानिंग है, कौन सा गाना कर रहे हैं आप? अब तो देखिए हम माहौल देख ही रहे हैं, जी, अब हमारा सारा काम वो शक्ति सोना कर रहा है। अच्छा, आप एकदम पूरा ब्रेक कर दिए हैं। हाँ, हम ऐसा गीत नहीं लिखते हैं। अच्छे गीत तो कर सकते हैं, हाँ, जैसे अच्छे कलाकार भी हैं, कुछ गा रहे हैं। हाँ, अच्छी गीत लिखते हैं, जी, लेकिन अब उतना चॉइस में नहीं लिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, खेसारी सारी के लिए कोई और गीत लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं आप? लिखे हो, एक गीत लिखे हमसे बताए थे, चीज लेके पा भर ही लौले बड़ू गाँव भर, ये भी कह रहे हैं तो चुरा लेगा कोई। अच्छा, अभी चुरा ले। हाँ, तो मत पूछिए, मैं गलती है कर दिया। हाँ, थोड़ा सा काटना हो तो काट दीजिएगा। अच्छा, और कोई एक हम चाहेंगे एक गाना थोड़ा सा आप गा दीजिए, गुनगुनाइए थोड़ा। एक अच्छे राइटर हैं, आपका काफ़ी ज़माने से आपका गाने हिट होते रहे हैं, एक गीत आप थोड़ा सा गाइए। नहीं, कोई भी गाना गाइए। अच्छा, एक गजल गा रहे हैं। हाँ, गजल गाइए। जिगर में बसा के पियोलस नसा के, चोर बन के दिल मोर, चोर बन के दिल मोर, चुरा ले गइल रे गइल रे गइल, खास के हु अपने दगा दे गइल, दिल दे के दिल उठा ले गइल, दूर से बुझाला कि प्रेम ही अनोखा बा, जतने अनोखा लगे उतने में धोखा बा, हो उतने में धोखा बा। इतना अच्छा गा रहे हैं आप, हैं? सर जो लिखता है वो अगर अच्छा नहीं गाएगा, भले अंदर से ही गाए, तो गीत कंपोज कर नहीं पाएगा और अच्छा कंपोज कभी नहीं कर पाएगा। हाँ। अच्छा बिशनपुरी जी, आप इतना अच्छा गा रहे हैं तो कभी गाने का प्रयास नहीं किया कि हम गाना गाकर स्टार बने, जो हमारा चेहरा पूरा दुनिया में फैले? गा रहे थे सर, गाने की इच्छा थी, अच्छा, लेकिन एक दो बार हम गाए तो बड़ा मतलब अंदर से बहुत दम लग रहा था, अच्छा, इसलिए हम कहे कि हमारे लिए गीत ये लिखना अच्छा है। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये प्रभु बिशनपुरी जी है। हम आपको जैसे बताए पहले भी कि ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चूँकि लोग इनका चेहरा नहीं जानते हैं, इनका नाम लोग सुने होंगे। हर प्रमोद प्रेमी भी गाए हैं बहुत सारा गाना, गोलू गोल्ड, बुलेट राजा, खेसारी लाल, तमाम लोग भोजपुरी के जितने बड़े बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, रितेश पांडे, तभी लोग गाए हैं। तो इनका नाम प्रभु बिशनपुरी जी है। इनका गांव है बलिया जिला के बिशनपुरा में, जो बांसडी रोड के बगल में है। तो आज हम इनसे मिलने के लिए आए थे। अमरेश लाल यादव का जो मैटर चल रहा है उस विवाद को लेकर के सोचे कि कुछ इनसे भी व्यू लिया जाए, चूँकि इनके गाँव के और इनके ज़िले के दोनों कलाकार हैं। तो इनका कहना क्या था? तो इनका कहना यह है कि लोग आजकल इस प्रकार का जो विवाद फैला रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं, अपने आप को स्टार बनाने के लिए, अपने आप को हिट करने के लिए, तुम कुछ भी कर लो, हमें गाली दे लो, लेकिन हमें हिट होना है। इसके लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और भोजपुरी में यही चल रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करिएगा। अगर हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करेगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करेगा। जय हिंद, जय भारत।